हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा पिछले 2-3 लेक्चर हैं उसको आप लोग कंप्लीट करके आए होंगे और उसको अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे। तो जो लास्ट क्लासेस था मेरा वो गिफ्टेड स्टूडेंट के ऊपर था, इंटेलिजेंस के ऊपर था। आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज इंटेलिजेंस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होते हैं। आज का क्लास है हमारा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक करेक्शन कर लें कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट का आईक्यू लेवल होता है वो 140 प्लस होता है। 140 प्लस आईक्यू लेवल होता है। लास्ट क्लासेस में मैंने गलती से 130 प्लस बोल दिया था, तो इसको इनकरेक्ट कर लेंगे और ये माइंड में रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर 1 में कि आपको डायरेक्ट यही पूछ देगा कि गिफ्टेड स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो कितना होता है? 140 प्लस होता है। और जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ें तो हमारे नोट्स में है ही। क्या क्या क्राइटेरिया होता है? उनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है कि उनका मेंटल प्रोग्रेस बहुत ही हाई कैटेगरी का होता है। वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं। वो उनका जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से वो जो है सो डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो अपना टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे पहले देखेंगे एक कारक सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो एक बीने नाम के हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी काम को करती है। बीने ने क्या बताया कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और जो वो सभी काम को करती है। नेक्स्ट हमारा है टू फैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन के द्वारा टू फैक्टर थ्योरी दिया गया था। इसमें सबसे पहला है कि सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व मतलब क्या है कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और वह हर किसी में अलग अलग होती है। हर किसी में अलग अलग, आई थिंक उन्होंने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को माइंड में रखा होगा। दूसरा है कि विशिष्ट तत्व, यानी कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, सीडीपी सेक्शंस कंप्लीट कर रहा हूँ, तो जो मैं अभी डिलीवर्ड कर रहा हूँ और वो आप लोग सीख रहे होंगे और सीख करके आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। तो ये क्या हो गया कि जो अभी आप हम लोग से सीख रहे हैं या मेरे क्लास से जो सीख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? अर्जित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अर्जित कर रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं? ये विशिष्ट तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं से मिश्रित होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का सेट होता है। अब हमारा है मेन, जिससे सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आते हैं, वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने यह इस थ्योरी पे जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो कौन कौन से बुद्धि के दिशाएं होती है तो इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि एज ए नेम सजेस्ट से पता चल रहा है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि मतलब जिनके अंदर शब्दों का ज़्यादा संग्रह होगा
वो उनके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि का विकास ज़्यादा होगा। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, क्या बनते हैं, वकील बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, वकील बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, कवि बनते हैं, जिनके पास शब्द का भंडार ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें जो व्यक्ति के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का विकास ज़्यादा होता है, वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन ये सब बनते हैं। क्या बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, बैंकर बनते हैं इत्यादि। नेक्स्ट हमारा है स्थानिक बुद्धि। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, इसको क्या कहते हैं, स्थानिक बुद्धि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर मूर्तिकार या फिर चित्रकार या आर्किटेक्चर ये सारे बनते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसमें अगर आप लोग ध्यान से शब्द के ऊपर, शब्द का जो संधि विच्छेद है या फिर शब्द को तोड़ करके अगर उसका मीनिंग समझते हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि इस जो इंटेलिजेंस है इसमें कैसे लोग आते हैं, लोगों की क्या क्या प्रकार होती है। जैसे यहाँ पे है कि शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि शरीर को गति देने वाला बुद्धि। तो शरीर को गति कौन से मतलब क्या देगा, तो जब एथलेटिक्स का यानी कि जब हम रनिंग करेंगे, जब हम डांसिंग करेंगे, जब हम बॉडी का यूज करेंगे, तभी तो जब हम क्रिकेट खेलेंगे, जब हम फुटबॉल खेलेंगे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्रिकेटर बनते हैं, प्लेयर बनते हैं, डांसर बनते हैं, जो अपने शरीर को गति देते हैं। गति मतलब रनिंग करते हैं, अपने बॉडी से काम लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्ति में जो संगीत के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और संगीत को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी वे में वो समझते हैं, उसका सुर ताल क्या होता है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, सिंगर बनते हैं, इंटरटेनर बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो एज ए नेम से पता चल जाएगा आप लोगों को कि जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो कैसे व्यक्ति के लिए है। उसके बाद है फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंटरपर्सन इंटेलिजेंस, क्योंकि ये दो शब्द हैं, इंटरपर्सन इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सन इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि लोग, ऐसे व्यक्ति जो समूह में, जैसे लोगों को अपने और ध्यान केंद्रित करवा लेते हैं, अपनी भाषा, अपनी बोलने के तरीके से वो दूसरे का मन मोह लेते हैं, ऐसे व्यक्ति इंटरपर्सन इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये व्यक्ति जो है सो क्या करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, ऐसे व्यक्ति नेता बनते हैं। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस, इसके द्वारा व्यक्ति खुद के बारे में जानता है। इंटरपर्सन मतलब लोगों के बारे में जानता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इंट्रापर्सन में व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है। और जिन व्यक्तियों में इसका अधिक विकास होता है वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। फिर से हमारा आ गया प्राकृतिकवादी बुद्धि, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी इंसान होगा। तो प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ कौन इंसान होता है, हमारा किसान होता है। ठीक है। जो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, उनको पेड़ पौधा से ज़्यादा लगाव होता है, फार्मिंग करना, है ना, एग्रीकल्चर करना। तो ऐसे व्यक्ति जो है सो इनको प्रकृति से ज़्यादा नज़दीकी होता है, यानी कि प्रकृति से ज़्यादा जुड़ाव होता है, लगाव होता है। उसके बाद लास्ट हमारा है एग्जिस्टेंशियल यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि
इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचता है, जैसे कि हम दुनिया में क्यों आए, भगवान क्या होता है, कोई भी काम होता है तो वो क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। तो क्या, क्यों, कैसे का जो क्वेश्चन अराइज करता है वो जो है सो अस्तित्ववादी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, साधु बनते हैं, संत बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं। तो ये था हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और इनका आलोचना भी हुआ था। इनका आलोचना क्यों हुआ था, क्योंकि आलोचना में ये था कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसको वैलिड नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस का मापन हम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग इंटेलिजेंस का क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो मापन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थ्योरी है 3 डायमेंशनल थ्योरी। 3 डायमेंशनल थ्योरी में क्या है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड, यानी कि ये जो सिद्धांत दिए थे वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत को बुनियादी संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनियादी संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है कंटेंट, दूसरा ऑपरेशन और तीसरा उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट। तो ये 3 तत्वों से बना होता है। 3 डायमेंशनल थ्योरी है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इसे क्या और दूसरा क्या नाम से जाना जाता है, तो बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हमारा लास्ट है त्रिचापीय घटिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था, यानी कि स्टर्नबर्ग नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में पहला भाग है अनुभवात्मक, यानी कि व्यक्ति अनुभव के अनुसार किसी भी चीज़ को समझता है। यानी कि अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है और व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई चीज़ों की खोज करता है और अपने अनुभव से नया कुछ क्रिएट करता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, अनुभव मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है उससे। ठीक है। नेक्स्ट है घटिक बुद्धि। घटिक बुद्धि यानी कि घटिक बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, यानी कि इमेजिनेशन करके ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। और ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति, जैसे कि मैंने बताया था कि अमूर्त यानी कि जो चीज़ हमारे प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। थर्ड है संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि संदर्भ यानी कि एक दूसरे से रिलेट करना, एक दूसरे से क्या करना, को रिलेट करना। तो संदर्भात्मक बुद्धि में ऐसे व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करते हैं कि उसका उपयोग किसी भी चीज़ को समझने में और उसको अपने व्यवहार में लाने में बहुत उनको आसानी होती है। यानी कि किसी भी कोई भी सूचना होता है उसको सुव्यवस्थित ढंग से संग्रहित करते हैं और उसका सदुपयोग करके अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, व्यावहारिक जीवन के उपयोग में लाते हैं। तो ये था हम लोगों का इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो आज हमारा इंटेलिजेंस टॉपिक ख़त्म हो गया। आप लोग बताएंगे कि कैसा रहा क्लास और क्या क्या समझ में आया। और आई होप अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, PYQ बनाएंगे, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।